नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 51 की। इसके पहले 50 लेक्चर हो चुके और ये सीरीज जो हो रही है ये आपके 100 लेक्चर तक पहुंचेगी। जी हाँ, आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल चलाए जा रहे हैं। इस पूरी सीरीज में पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4-5 साल में जितने भी पूछे गए उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अलजेब्रा की। 5 के पिटारे की सीरीज काटता है हर एक वीडियो में बेहतर 5 क्वेश्चन। अगर इसके पहले का आप लेक्चर देख चुके होंगे तो हर एक चीज पता होगी। हर एक क्वेश्चन मेरे भाई प्रीवियस ईयर लेकर आते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये आपका सीबीटी 1 एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। अगला आप देख रहे होगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। अगला आप देख रहे होगे एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया प्रश्न है। अगला आप देख रहे होगे एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया प्रश्न। उसके बाद आप देख रहे होगे आरआरबी जेईई 2019 में। तो क्या कोई ऐसा क्वेश्चन लाए मेरे भाई जो आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो? कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो लोग पहली बार हमको देख रहे हैं, जो लोग पहले से जुड़े हैं सीरीज से, बेहतर तरीके से आप नोट्स बना रहे हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन निपटाने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 का एक गुणनखंड है। देखो गुणनखंड कौन होता है? जो गुणनखंड का मान रख दो 0 हो जाए। एक एक करके रखो तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। जैसे आप 4 यहाँ रखोगे, 4 का वर्ग 16 माइनस 4 माइनस 20, ये 0 नहीं बनाएगा, हटाओ इसको। x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 यहाँ रखोगे, 5 पंचे 25 माइनस 5 माइनस 20 माइनस 5 25, ये दोनों कट पिट के 0, तो फाइनल आंसर आपका 20 ही हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, जो भी आपको ऑप्शन दिए जाए 0 के इक्वल करो। 0 के इक्वल करने के बाद, सुनो ध्यान से, 0 के इक्वल करने के बाद में वहां रखो जिससे 0 बन जाए वही आंसर, या तो फिर आप बेसिक से फैक्टर करो जो आप 6, 7, 8 में सीखेंगे। 20 को ऐसा तोड़ो, किया जाएगा 5 × 4 तो माइनस का 5x और प्लस का मेरे भाई 4x हो जाएगा। माइनस 20 इक्वल 0। x आप कॉमन ले लोगे तो x माइनस 4 प्लस 4 कॉमन ले लोगे तो x, तो यहाँ भी x माइनस 5 आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल 0। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? 1 माइनस 1 प्लस, अब देखो कह रहा है एक फैक्टर कौन सा, तो x माइनस 5 दिया गया। अगर 4 वाले में प्लस कर दे तो वो भी फैक्टर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आसानी से दो टाइप होते हैं हमारे पास, जिससे आप करना चाहो बेहतर तरीके से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का सही गुणनखंड चुने। अब देखो या तो फैक्टर करो और या तो फिर 0 करो। जैसे x माइनस 2 बराबर 0 दिया गया तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। अब देखो कैलकुलेशन बेहतर होनी चाहिए। पहाड़े वाले याद कर लो, जो लोग हिंदी मीडियम से 25 से 30 तक पढ़ा याद कर लो, 50 तक आप वर्ग याद कर लो और 30 तक कम से कम क्यूब यानी घन याद कर लो। बेहतर तरीके से आप चीजें निपटा पाओगे। जैसे x बराबर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस। यहाँ पर 2 रखोगे माइनस का 10 हो जाएगा प्लस का 2, 8 और 2 प्लस का 10 माइनस का 10 कट पिट के इसी से 0 आ गया। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। या तो फिर आप फैक्टर कर लो, दो में से एक काम करना पड़ेगा। फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा लगता है हमको, हो सकता है पहले ऑप्शन। अब देखो इसमें अगर 3 आप लगातार रख दिए, नहीं मैच किया, चौथा मैच किया जाएगा तो फिर ये उससे ज्यादा टाइम खा जाएगा। जो भी आप बेहतर तरीके से जल्दी कर सकते हो वो काम आपको एग्जाम में करना है। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कह रहा है x माइनस 3 गुणनखंड। क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x और प्लस के। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है? x माइनस 3 का गुणज है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब समझो x माइनस 3, तो x माइनस 3 बराबर 0, जो गुणज होता है उसको इक्वल 0 कर दो, x का मान आ गया। x का मान इसमें रख दो, k का मान आ जाएगा। तो 3 जब यहाँ रखोगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 3 रखोगे 3 की पावर 3 प्लस 3 3 रखोगे 3 की पावर 2 माइनस 3 और प्लस के इक्वल क्या हो जाएगा 0। 3 की पावर 4 क्या होता है? 3 3 9 9 3 27, 27 3 कितना हो जाता है 81। यहाँ पर 3 3 9 3 27, 27 के डबल करोगे 54, 3 3 9 और 9 3 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर 27 हो जाएगा माइनस 3 प्लस के, ठीक है, प्लस के इक्वल 0। अब देखो 54 27, अब देखो प्लस प्लस वाले एक जगह जोड़ लो तो 7 और 1 8, 8 और 2 10 108 हो जाएगा। 54 और 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 57 और प्लस का k है बराबर 0। अब 57 इसमें कम कर दो तो कितना बचेगा 8 में 7 कम करोगे 1, 10 में 5 कम करोगे 5, तो प्लस का 5 प्लस के बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 51 उधर ले जाओगे तो k बराबर हो जाएगा माइनस का 51। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बड़ी सी इक्वेशन आपको कभी 2 घात की, कभी 3 घात की, कभी 4 घात की दी जाएगी, x माइनस 3 कह रहा है गुणज है, तो जो भी गुणज होता है यानी उसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब है कि उसको इक्वल 0 कर दो, इक्वल 0 करोगे x का मान आ जाएगा, वही x का मान सवाल में उठाकर रख दोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन था। अगला आप क्वेश्चन देख लो, फिर उसी टाइप का है। अगले में कह रहा है यदि, समझो ध्यान से,
कह रहे यदि x+1 और x+2 ax³ + 3x² समझो क्या है, ax³ + 3x² + bx के गुणनखंड है तो a और b का मान। अब देखो ये भी इसका गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, तो दोनों के साथ नियम लगाना, यानी x+1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, x बराबर -1 हो जाएगा, रखो तो a यहाँ पर रखोगे तो -1 का क्यूब प्लस 3 यहाँ पर रखोगे -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1। एक तो इक्वेशन इससे बनेगी, तो हल करो इसको, -1 की क्यूब यानी माइनस रहेगा तो -a या -1 का स्क्वायर प्लस करोगे तो ये +3 हो जाएगा, -b = 0। तो a और b दोनों माइनस के उधर ले जाओगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे, अर्थात a + b बराबर क्या आ जाएगा 3। एक इक्वेशन तो मेरे भाई ये आ जाएगी। दूसरी कहानी क्या है, दूसरे में आपको दिया गया है x+2 = 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा -2। इस बार आपको -2 रखना, तो a यहाँ पर -2 का क्यूब कर दोगे +3 यहाँ पर -2 का स्क्वायर कर दोगे और यहाँ पर कर दोगे b इंटू -2 बराबर क्या हो जाएगा 0। 2 की पावर 3 यानी माइनस का 8 हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 4 3 12 हो जाएगा और -2b = 0। -2 है -8 है, दोनों उधर जाके प्लस का हो जाएंगे, यानी 8a + 2b बराबर क्या हो जाएगा 12। इसमें चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो जैसे आप 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा 4a, यहाँ पर बचेगा b और इक्वल उधर कितना है 12। 2 से आप इसको काट दोगे तो ये हो जाएगा 4a + b बराबर 6। ये 2 समीकरण बन गए। जब भी 2 फैक्टर दिए जाएंगे 2 समीकरण बनेंगे। आप समझो, इतने में निपटाते हैं। यहाँ पर a + b बराबर क्या है 3, उधर क्या दिया गया आपको 4a + b बराबर कितना हो जाएगा 6, दोनों को घटा दो, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा -3a बराबर -3, माइनस से माइनस 3 से 3 कट जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1। अब a बराबर 1 आ जाएगा। a बराबर 1 कहाँ दिया गया, सिर्फ एक ऑप्शन है मेरे भाई a बराबर 1 का, बाकी ये सब नहीं होंगे। चाहो तो b का भी मान निकालो। a बराबर जब 1 रखोगे यहाँ पर तो 1 उधर जाके 3 से घटा दोगे तो b का मान 2 आ जाएगा, तो a बराबर 1 और b बराबर 2। या फिर आगे हल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में हमें रिस्क नहीं लेनी है। आप चेक कर लो क्योंकि थोड़े से अजीब से ऑप्शन है। a बराबर 1 कह रहा है, एक ही जगह पर हो सकता है हमसे हल करने में गलती हो गई हो तो वो पकड़ में आ जाएगी, बाकी ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 2, तो तीनों कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। अब देखो यहाँ पर आपको इस बार क्या दिया गया है x-1 और क्या दिया गया है x+3। 2 फैक्टर हैं और इक्वेशन क्या है x² + ax। जो लोग पहले क्वेश्चन में एक बार में नहीं समझ पाए भाई इसको समझ लीजिए। RRB JEE 2019 का ये भी प्रश्न है। कह रहा है a और b का मान बिल्कुल वही काम करेंगे। x-1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 रखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस a × 1 प्लस b = 0 हो जाएगा, तो a + b और ये 1 उधर ले जाओगे तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर बेहतर लगता है पढ़ाने का तरीका तो जरूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या करोगे x+3 = 0 करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 रखो फटाफट, तो -3 का स्क्वायर प्लस a × -3 और प्लस b = क्या हो जाएगा 0। 3 का वर्ग क्या होता है 9 - 3a प्लस b बराबर 0, यानी ये हो जाएगा b - 3a = -9। अब देखो इन दोनों को आपको हल करना है जैसे पिछली बार किया था। अब देखो समझो, इसको अगर सीरियल से लिख दे, जैसे ये -3a + b लिख सकते हो, आगे पीछे लिखे हैं =-9 और इधर क्या लिखा हुआ भाई साहब a + b बराबर क्या लिखा है, ये -1 लिखा हुआ है। हल कर दो, हल करते हैं तो चिन्ह को बदलते हैं, जब घटाते तो ये माइनस ये प्लस, ये b से b कट जाएगा, ये हो जाएगा -4 है और ये प्लस का 1 है, -1 तो -8 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 दूनी 8। अब a का मान क्या आ जाएगा +2, a का मान +2 a और b में है तो ये दोनों पहले निपटा दीजिए। जैसे ही a का मान मेरे भाई यहाँ पर रखोगे 2, अब 2 रखोगे +2 उधर जाएगा माइनस का, तो b बराबर -3 हो जाएगा, तो 2 और -3, तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा, पहला निपटा दीजिए। क्लियर। तो इस तरीके से जब भी 2 फैक्टर आपको दिए जाए बारी बारी से समीकरण में रखो, 2 समीकरण बनेंगे, उनको हल करो, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो 5 के पिटारे की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। इसके पहले के 50 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं, हर एक चैप्टर को, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो लाइन एंड एंगल हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे CI हो, चाहे SI हो, कोई भी अर्थमेटिक और एडवांस का चैप्टर एक तरफ से प्रैक्टिस कराते हुए चलिए शुरू से विजिट कीजिए। कुछ लोगों का पेपर फरवरी में कर दिया गया, जनवरी से पोस्टपोन करके, सभी लोगों को पता है रेलवे ग्रुप डी का, और नहीं हुआ है जिनका हो गया एग्जाम। 22,000 पदों की भर्ती फिर आ गई, पुलिस की भर्ती आ गई, मार्च में भी आपके UPSI लगे। देख लो सरकार भर्ती पर भर्ती, पागल हो जाओगे एकदम पेपर दे देकर। और इस जोन में अगर भाई साहब नौकरी नहीं ले पाए ना, तो आने वाले समय में खुद को कोसोगे, अपने आप को
पछताओगे, अपने आप को कोसोगे आप हमेशा, है ना। तो इतनी ज्यादा भर्तियां हैं 2025 में हुई, 26-27 से लगे हैं चुनाव, सभी लोगों को पता है ये प्रोसेस चलता रहेगा। अटूट मेहनत कीजिए, एक नहीं 4 ज्वाइनिंग लेटर आएंगे। क्लियर। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप भी पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके नए मजेदार क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार और राधे।